हाँ तो दोस्तों यहाँ पे HDFC के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको HDFC के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 0.3% से कंपनी का रेवेन्यू गिरकर 11,657 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू एकदम कांस्टेंट है, ज्यादा चेंज हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस पे देखने को नहीं मिला है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 5% गिरकर 3,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट का जो नंबर है ये 5% गिरा है। इसका रीजन है जो कंपनी का करंट टैक्स है वो अराउंड 100 करोड़ से बड़ा है, उसकी वजह से ये प्रॉफिट हमें 5% गिरता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग सेम ही है, उसमें हमें ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से क्वार्टरली नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे एकदम कांस्टेंट है, ज्यादा चेंज हमें यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स में देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 10% गिरकर 11,657 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू जो गिरा है उसका मेन रीजन है जो पिछले साल जो इंटरेस्ट रेट थे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, उसके मुताबिक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, क्योंकि अभी 7% के नीचे हाउसिंग फाइनेंस लोन्स की इंटरेस्ट रेट आ चुके हैं। तो उसकी वजह से ये जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कंपनी की 1.6% गिरकर 3,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का 10% से गिरा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे सिर्फ 1.6% से ही गिरी है। तो इसलिए ये इंडिकेशन है यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव हुए हैं। ऑल्दो जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे 2% से ऊपर हमें जाता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए, कोविड का सेकंड वेव था और उस समय अगर बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ऑल्दो ज्यादा हमें यहाँ पे रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये नंबर काफी अच्छे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो हमने स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट की बात की है तो उस पर देखिए 24 का कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 28 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव हमें HDFC का स्टॉक नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये देखिए लगातार यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे हर साल हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। और देखिए, पिछले 4 साल से अगर हम पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर डाउन है और यहाँ पे ये कंपनी लगातार अगर आप देखोगे लगातार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लगातार ये लैंडिंग ज्यादा हो रही है। तो सीधी सी बात है, इनका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और जहाँ पे इनकी जो लैंडिंग है वो एकदम टाइट है। और जब आने वाले टाइम में जब रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी, हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड बढ़ेगी, तो वहां पे HDFC आपको और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और रेवेन्यूज की भी अगर हम बात करें तो हर साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छे तरीके से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे 2462 पे यहाँ पे HDFC का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 2896 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अराउंड 10% ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए, अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आने वाले टाइम पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की मतलब अगर हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड बढ़ेगी, लोन की डिमांड बढ़ेगी, तो ये कंपनी उसमें मार्केट लीडर है और उस समय भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट HDFC में किया हुआ है, बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो मार्केट लीडर है, हर करेक्शन पे ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट आपने करना चाहिए। ऑल्दो ये कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है कि आप जाके इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही आपने इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि HDFC के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।